स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे परमुटेशन ऑफ थिंग्स नॉट ऑल डिफरेंट। मतलब कि अगर मैं चलें एक नंबर लिखता हूं, जैसे मेरा जो नंबर है वो है 6000, या चलें एक बहुत बड़ा नंबर है जी 666, ठीक है। फिर से नेक्स्ट आ रहा है 5554। अगर हम देखें तो ये यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये बनता है जी 10 लाख के बाद 1 करोड़, ठीक है। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है 6 करोड़ 66 लाख 65,554, ठीक है। अब इसमें जो इस्तेमाल होने वाले डिजिट है, जैसे ये 6 है, ये रिपीट कर रहा है 4 दफा, 5 रिपीट कर रहा है 3 दफा, ठीक है। अब अगर मैं इसके इन नंबर्स की, ये जो डिजिट्स आ रहे हैं, इनकी अगर मैं रिपीट मतलब इनकी पोजीशन अगर मैं बदलूं तो एक नया नंबर बनेगा, ठीक है। अब इसमें कितने मतलब वेज से मैं इन डिजिट से कोई नए नंबर बना सकता हूँ। मतलब ये देखें, एक सेकंड वे ये है कि मैं 5 यहाँ पे लिखूं, ठीक है। ये 4 6 आने चाहिए, 4 6 इधर आ जाए, 2 5 यहाँ पे आ जाए और एक 4, ये एक नया नंबर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने 6 की जो प्लेसमेंट है, मतलब 6 दफा 6 ने आना है, ऐसा भी हो सकता है 6 आए, फिर 5 आए, फिर 6 आए, फिर 5 आए, फिर 6 आए, ठीक है। फिर 5 आ जाए, फिर 6 और फिर 4, ठीक है। इस तरह से हर दफा नया नंबर आया। तो हमने बताना है कि कितने डिफरेंट वेज में ये लिखा जा सकता है, ठीक है। एक तो ये कि हम अगर देखें तो इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, मतलब इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो डिजिट्स हैं वो कितने हैं, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। और इसमें जो प्लेसमेंट है, स्पेस है, वो भी 8 का है, क्योंकि हर डिजिट को अपना एक स्पेस मिल रहा है, 8 स्पेस है। तो इसमें जो परमुटेशन बनेगी हमारे पास, वो क्या बन जाएगी जी, वो बन जाएगी 8p8, ठीक है। जो कि हम किस तरह लिखते हैं, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, जो कि 0 फैक्टोरियल बन जाता है। और 0 फैक्टोरियल आप जानते हैं कि वो इक्वल टू होता है 1 के, ठीक है। यानी एम्प्टी प्रोडक्ट हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। लेकिन अब इसमें जो रिपीट करेंगे, मतलब जो रिपीटिशन हो रही है, उसको अब हमने इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना, क्योंकि हो सकता है कि चूंकि ये 5 5 5, ये ला 5 इसकी जगह आ जाए और ये 5 अपनी जगह पे रहे। फिर नेक्स्ट टाइम ये हो सकता है ये 5 इसकी जगह आ जाए और ये 5 अपनी, मतलब डिजिट तो अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो प्लेसमेंट है वो चेंज हो रही है। डिजिट इत्तेफाक से वो 5 ही है, ठीक है। तो इससे कोई नंबर पे फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब हमने वो भी चीज साथ में देखनी है। तो इसमें हमने जो बात नोट की है कि जो 6 है, अगर 6 को हम देखें, अगर ये 6666 है, इसको मैं कितनी दफा लिखूं। अगर इस 6 को मैं इस 6 की जगह लिख दूं और इस 6 को इसकी जगह लिख दूं और ये 6 अपनी जगह पे रहे, तो मतलब हमें बज़ाहिर नजर आएगा कि कोई चेंज नहीं हुई है, जबकि इनकी प्लेसमेंट में चेंज हो रही है। तो इसलिए हम इसको यूं कह सकते हैं कि अगर ये हम इसे कलर कर दें कि ये वाला 6 जो है ग्रीन, सॉरी, ये ऑरेंज कलर का 6 था, ये वाला पर्पल कलर का 6 था, ठीक है, ये व्हाइट कलर का 6 है। तो अब हमें कुछ चेंज नजर आएगी, मतलब नंबर वही बनेगा, लेकिन जो थोड़ी बहुत चेंज है वो हमें नजर आएगी। अच्छा, कि ये पर्पल वाला जो है ये 6 ग्रीन, क्या कहते हैं, यहाँ पर आ गया है ऑरेंज वाले 6 की जगह पर, ठीक है। ये ऑरेंज वाला 6 है, इसको मैं सही जरा इसका कलर बना देता हूँ ताकि ये ऑरेंज ही शो हो, ठीक है। और व्हाइट वाला 6 अपनी जगह पर और ग्रीन वाला 6 अपनी जगह पर, ठीक है। बात कहने की ये है कि चेंज तो ही है पोजीशन, लेकिन नंबर के डिजिट ही एक जैसे हैं, तो हमें बाहर लगेगा ये 6666 लिखा हुआ है। तो इसका जो रिपीटिशन होगी, इसकी जो परमुटेशन बनती है 4 ऑब्जेक्ट की, 4 प्लेसमेंट की, वो बनती है 4p4, जो कि कितनी बन जाती है 4 फैक्टोरियल के इक्वल। और इसका जो ये 5 3 दफा रिपीट हो रहा है, इसकी भी परमुटेशन बनेगी 3p3, ठीक है। मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और 3 ही प्लेसेस हैं, तो ये 3 फैक्टोरियल इसकी भी बन जाएगी। इसका मतलब कि अगर हमारे पास जो टोटल, अगर रिपीटिशन ना होती, ये सारे डिफरेंट होते डिजिट, तो ये 8 फैक्टोरियल वेज से, मतलब 8 फैक्टोरियल जो भी नंबर आता है, इतने डिफरेंट नंबर बनने थे, ठीक है, एक दूसरे से डिफरेंट होने थे। लेकिन इस दफा क्या हुआ कि वो डिफरेंट तो नहीं हुए, इसमें कुछ रिपीट भी कर रहे हैं। वो रिपीट जो कर रहे हैं वो हमारे पास कौन कौन से रिपीट कर रहे हैं, उसमें 4 फैक्टोरियल, ठीक है, उसी में 3 फैक्टोरियल, और उसी में अब x जो कि रिमेनिंग रह गए हैं। ये वो नंबर हैं जो कि डिफरेंट है, जो कि इस नंबर की एक्चुअल
हम कह सकते हैं एक्चुअल जो डिफरेंट वे से इन डिजिट्स को चेंज करने से जो डिफरेंट नंबर बनने थे वो आएंगे, ठीक है। और ये आ जाएगा किसके इक्वल, सारे का सारा प्रोडक्ट 8 फैक्टोरियल के इक्वल, इसलिए कि 8 फैक्टोरियल इसकी ओवरऑल परमुटेशन है, टोटल परमुटेशन, जिसमें रिपीटिशन वाले भी आ गए हैं। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल आप जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नॉन नेगेटिव, सॉरी बल्कि प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर 8 से स्टार्ट करते हुए इससे लेस जो नंबर आ रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 पे आकर मैं इससे 4 फैक्टोरियल लिख दूंगा क्योंकि मुझे पता है इसके बाद 4 3 2 1 आएगा। लेकिन मैंने 4 फैक्टोरियल पे इसे स्टॉप किया कि इससे नेक्स्ट अगर आप देखें तो मेरा जो डिजिट है डिवाइजर में जो है वो नंबर जो है 4 फैक्टोरियल ही लिखा हुआ है, और 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 2 1, ठीक है। आप देखें यहाँ से 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से कैंसिल, 3 6 को कैंसिल करेगा 2 टाइम, और 2 2 को कैंसिल कर देगा 1 टाइम। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 ये हमारे पास बनता है 56, और मल्टीप्लाई बाय 5 भी, बल्कि यहाँ पर देखे थे 5 भी बच गया। इनका अगर प्रोडक्ट ले लें 56 को हम मल्टीप्लाई कर लें अगर 5 से, 56 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 280। इसका मतलब 280 डिफरेंट डिजिट्स बन सकते हैं, और ये खास किस्म की परमुटेशन है जिसमें कि आपने देखा कि इसमें डिजिट्स जो है हमारे रिपीट भी करते हैं। अब ये डिजिट्स के अलावा नंबर भी हो सकते हैं, कोई नाम भी हो सकता है। जैसे मैं एक नाम लिखता हूँ, चलें एक एग्जाम्पल उठाते हैं हम एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि हमारे पास एक नाम है जी पाक पतन, ठीक है, पाक पतन, ठीक है। या एक और डिजिट ले लेते हैं, एक और नाम ले लेते हैं, एक वर्ड ले लेते हैं, हमारे पास नाम है मैथमेटिक्स का, चले मैथमेटिक्स ले लेते हैं, ठीक है। इसमें जो अब आपके पास ये अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, ये इनकी अगर टोटल तादाद देखी जाए तो वो कितनी है, इनको हम जरा गिनते हैं। चलें पहले मैं पाक पतन में देखूं तो टोटल तादाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब कि इसकी जो परमुटेशन बनेगी जो कि 8 ऑब्जेक्ट्स थे, 1 2 3 4 5 7 8 9, सॉरी 9 थे, 9 ऑब्जेक्ट्स थे। तो इनकी जो परमुटेशन बनेगी वो हमारे पास बनेगी 9p9 जो कि 9 फैक्टोरियल के इक्वल है, ठीक है। लेकिन इसमें अब रिपीटिशन कितनी हो रही है, देखें p 2 टाइम रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि दो तो ऐसे ही नाम बनेंगे जिसमें कि एक p अगर पहले लिखा हो तो दूसरा p बाद में, मतलब एक ही वर्ड बनेगा 2 दफा पी की वजह से, पी की रिपीटिशन की वजह से। फिर इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो ए है वो 3 दफा आ रहा है। इसका मतलब कि अगर इस ए को, इसको अगर मैं ग्रीन कलर वाला ए ले कह दूं तो ग्रीन वाले को अगर व्हाइट वाले ए से रिप्लेस कर दिया जाए और व्हाइट वाले को ग्रीन से, तो कलर में डिफरेंट आएगा लेकिन नाम वही बनेगा, ठीक है। इसलिए ए के 3 टाइम रिपीट करने से भी वही नाम दोबारा 3 दफा, मतलब 3 टाइम रिपीट हो रहा है। अब इससे इसके वेज जो हम निकालेंगे वो 3 फैक्टोरियल बनेगा, ठीक है। मतलब इससे जो इसकी परमुटेशन बनेगी, ए की परमुटेशन बनेगी वो कितनी बनेगी 3 फैक्टोरियल जो कि 6 के इक्वल है, और पी की जो परमुटेशन बनेगी वो 2 फैक्टोरियल है जो कि 2 के इक्वल है। और जो इसी तरह टी है, टी भी रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स, तो इसकी जो बनेगी रिपीटिशन होने से ये 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 वर्ड 2 दफा आएंगे और सेम ही होंगे। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास अगर x असल में जो इसकी नंबर ऑफ वेज हैं इन इस तरह से लिखने से कि एक नया वर्ड बने, और इसमें जो रिपीटिशन हो रही है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की हो रही है इक्वल टू 9 फैक्टोरियल। तो हम अगर 9 फैक्टोरियल को इस नंबर से, मतलब 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 24 से अगर डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास वो नंबर ऑफ वेज आएंगे जो कि डिफरेंट वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 9 फैक्टोरियल के लिए हम इस तरह से लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको 24 से, हमारे पास आंसर आता है 15,120। मतलब इतने बहुत जो वर्ड्स हैं वो बन सकते हैं। वो वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि हो सकता है कि वो वर्ड्स एग्जिस्ट ना करते हो डिक्शनरी में, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स भी बन सकते हैं, उनके स्पेलिंग्स। अब इस तरह मैथमेटिक्स के लिए अगर आप देखें तो इसमें पहले एम देखें तो एम कितनी दफा रिपीट कर रहा है 1 2 2 टाइम्स, ठीक है। ये आपने अब इसको जो है खुद इसको कंप्लीट करना, मैं कुछ इसका पार्ट सॉल्व कर दूंगा। इस ए अगर हम देखें तो ए 2 दफा रिपीट कर रहा है, ठीक है। अगर इसमें कोई गलती भी हो तो आप इसे भी करेक्ट कीजिएगा। टी अगर देखें तो ये भी 2 टाइम्स है। तो जो रिपीट करें इतने इतने फैक्टोरियल हम टोटल जो भी इसमें अल्फाबेट जितने शामिल हो उनके फैक्टोरियल से इतने इन तमाम नंबर्स के प्रोडक्ट से उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। एच रिपीट नहीं कर रहा, ई रिपीट नहीं कर रहा, एम हमने लिख दिया, ए भी हम लिख चुके हैं, ठीक है, टी भी लिख चुके हैं। तो इस तरीके से आपने ये जो नंबर है
ये बनता है 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, 8 से डिवाइड करना है ये, तो आपके पास आंसर आ जाएगा।